हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 6 साइंस क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का सेट नंबर 2 पार्ट 1। इससे पहले आपसे स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर 1 मैंने बना दिया है, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने करा दिएंगे। एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन सबको मैंने करा दिया है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट के लिए मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ, आप स्टूडेंट को पहले ही बता देता हूँ क्लास की शुरुआत में ही। आप सब स्टूडेंट के लिए मैं 4 क्वेश्चन पेपर बनाने वाला हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन पेपर क्या, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का लगभग लगभग आपका लगभग लगभग 90% से आपका 95% आपका लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपसे स्टूडेंट ने साल भर कुछ भी नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मैं चार चार क्वेश्चन पेपर को शुरू से एंड तक पूरा बढ़िया तरीके से देख लेते हो। 2 से 3 बार लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन के आंसर को लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हो। ठीक है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 60 में से 60 मार्क्स आपके पूरे पक्के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ 50 से 60 के बीच में आपके नंबर आ ही जाएंगे, लिख करके देता हूँ, गारंटी देता हूँ। चार चार क्वेश्चन पेपर का आप बेहतरीन तरीके से बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और क्लास के एंड तक में पूरा फोकस बना कर रखना, हर एक क्वेश्चन पे बराबर फोकस देना। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और चारों क्वेश्चन पेपर के अंदर जो जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवीएसए में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए पूरा फोकस हो गया है क्लास पे। तो क्लास को मैं शुरू करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ, क्लास की शुरुआत में भी बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका 2025 का है, 2025 24-25 का आएगा ईयर आपका, बोला जाए 2024 और 25 का आपका ईयर का आएगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर का आएगा। पीवाईक्यू है ये। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछो मत, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर में क्वेश्चन पेपर आपका कैसा है कैसा नहीं आएगा, प्लस में इसके अंदर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो सेट पेपर 1 कराया था उसको मैंने 2024-25 का क्वेश्चन पेपर मैंने कराया था, तो उसको देख लेना क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर में, सेट पेपर 1 के अंदर में। ठीक है, इससे पहला वीडियो, ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, देख लेना। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो इसलिए आपको ना बेहतरीन तरीके से आपको ना दिखने में ना दिक्कत करेगा। तो मैंने क्या कराएगा, अपने आंसर शीट पे ही ना, मैंने क्या करा, आंसर शीट पे ही मैंने लिख रखा है, पेज पे लिख लिया, हर एक क्वेश्चन के आंसर को भी लिख लिया, क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया बढ़िया तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम अपने लिखे हुए से ही हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, निम्नलिखित प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। ठीक है, आपको पता ही होगा शुरुआत में आपके 12 एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वही 12 क्वेश्चन शुरुआत हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है, इसको हम करते हैं। देखो, तो उस वस्तु के लिए एक शब्द बताइए जो सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो उस वस्तु का हमारे को देखो, जो मैंने क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है वही सेम मैंने लिख रखा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, साफ सुथरे में लिख रखा है। ठीक है, तो हमारे को सूर्य की तरह ही प्रकाश उत्सर्जित करती है, उस वस्तु का नाम हमारे को बताना है। ठीक है, तो उस वस्तु के लिए एक शब्द हमारे को बताना था, एक शब्द बताइए। शब्द उसको हम किस शब्द में पुकारा जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, या हम प्रकाशीय वस्तु हम लिख सकते हैं। क्या इसका आंसर क्या होगा, या तो आप ये लिख देना या तो आप ये लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए एग्जांपल के लिए आपको मैंने जिसका खुद से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तारे हो गए, जलता हुआ बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, इनसे खुद से ही वह प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना था। नेक्स्ट इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आपका है, उस वस्तु के लिए शब्द बताना है, शब्द बताना है जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते। उस वस्तु का नाम बताना है जो प्रकाश को अपने में से जाने नहीं देते। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप उस वस्तु के आर पार नहीं दे सकते, उस वस्तु के आर पार नहीं दे सकते, उस वस्तु के लिए हमारे को शब्द बताना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया है आपका लकड़ी, दीवार, लोहे के गेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपको, 2 तरह की वस्तु होती है, एक अपारदर्शी वस्तु होता है, एक 3 तरह का वैसे होता है। एक तो पहले पारदर्शी, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, ठीक, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कौन सा होगा बताओ, हमारा कांच हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गए इसके और पानी हो गया, उसके आर पर हम देख सकते हैं। ठीक है, अपारदर्शी ये हो गया, और एक और होता है अपारभासी। पारभासी ऐसे कुछ होता है, पारभासी होता है। ठीक है, पारभासी, हाँ, पारभासी वस्तु होते हैं। तो पारभासी वस्तु, इस वाले वस्तु के बारे में बता देता हूं, ताकि इससे क्वेश्चन आपका आए तो आप इसका आंसर लिख सको।
पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु वह वस्तु होते हैं जिसके ना पार थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिससे जिससे कि ना हमारे को इसके जिसके पार वस्तु ना, जिसके पार वस्तु, मान के चलिए मेरा पैड है, ठीक है, इसके पार जो वस्तु है ना वो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, तो पारभासी वस्तु उसे कहते हैं। बाकी आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है क्या कहलाती है? पत्तियों का भाग, जैसे कि आपको पता है ये तना है आपका, और पत्तियां इस प्रकार से आपको ना पतली से एक डंडी सा आपका होता है, लकड़ पतले से डंडे से आपका, और ये आपका पत्ता आएगा इस प्रकार से, तो ये जुड़ा हुआ होता है किसी, ये हमारा तना है इससे हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम इस वाले यहाँ पर जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रणवित, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रणवित हम इसको कहते हैं, ठीक। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, पौधे के उस भाग का नाम बताइए जो पौधों को सीधा खड़ा रखता है, ठीक है, पौधे को उस भाग का जो सीधे खड़ा रखता है, सबको पता है क्या हैगा, बस भाग का नाम बताया तना। यहां से लेकर के यहां तक लिखना मत, आपको लिखने के कोई नंबर नहीं मिलने, आपको समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। पौधों का तना वह मुख्य भाग है जो पौधों की सीधा खड़ा रखता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जलीय आवास का एक उदाहरण बताइए, ठीक है। जलीय आवास, जलीय आवास मतलब जो जल के अंदर में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीवों के उदाहरण हमारे को जलीय आवास मतलब कि जो जिसके अंदर में जल वाले जीव रहते हैं, ठीक है, समुद्र हो गया, नदी हो गया, झीलें हो गए, तालाब हो गए, ये सब उदाहरण है। तो कोई एक बताना था, मैंने तीन लिख रहा है, कोई एक ही लिखना, ठीक है, तीन याद कर लेना, कोई एक लिखना। नेक्स्ट इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, स्थलीय आवास का एक उदाहरण बताइए, तो वन हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, ठीक है। स्थलीय आवास मतलब कि जहां पर स्थल वाले लोग रहते हैं मनुष्य, तो आपका कोई एक लिखना था, कोई एक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना होगा। एक आपका होता है धनात्मक प्लस पॉइंट, एक आपका होता है ऋणात्मक नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। आगे देखो, आगे जो आपके 5 से लेके 8 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें हमारे को सत्य असत्य बताना है, ठीक है, जिसको हमारे को सही है या गलत है हमारे को सिर्फ और सिर्फ यही बताना है बस, ठीक है। तारा, ठीक है, तारा प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है, तारा प्रकाश का क्या है? कृत्रिम स्रोत है, बताओ। तारा नहीं, एक प्राकृतिक स्रोत है। क्या होता है हमारा तारा? क्या हम तारों को हम बनाते हैं क्या? मनुष्य बनाते हैं क्या? नहीं बनाते ना हम, ये प्राकृतिक स्रोत हुआ। तो ये आपका क्या हो गया? ये गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पर कृत्रिम बोला जा रहा है मगर है तो प्राकृतिक, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखो, तना मिट्टी से पानी सोखता है। तना क्या करता है? तना तना मिट्टी से पानी सोखता है क्या? बताओ। नहीं सोखता, ठीक है। कौन सोखता है? कौन लेता है पानी? जड़ पानी लेते हैं। क्या? जड़ों द्वारा जड़ पानी सोखते हैं मिट्टी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ठीक है। तो शरीर के लिए संतुलित आहार के अंदर में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होने चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ही खाद्य पदार्थ को खाएंगे, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट वाले सामान सबको खाएंगे, तो इससे हमारा शरीर तो हमारा संतुलित आहार तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए संतुलित आहार के अंदर में हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारे कौन कौन से संतुलित आहार के अंदर में कौन कौन से तत्व आपके होते हैं, कौन कौन से चीज होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और पानी आपके संतुलित आहार के अंदर में जुड़े हुए होते हैं, और इनका सही मात्रा में लेना, तो आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 8 आएगा, चुंबक में 3 ध्रुवीय होते हैं। चुंबक में 3 ध्रुव होते हैं, बताओ। चुंबक के अंदर में 3 ध्रुव होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। और 2 ध्रुव होते हैं, कौन सा? उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी ध्रुव। ये आपका ये यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हमारे जो 9 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है हमारे को, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, हमारे को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, खाली स्थान की। देखो पहला पहला क्वेश्चन आपका है, रतौंधी रोग डैश विटामिन की कमी के कारण होता है, बताओ। तो रतौंधी जो रोग होता है ये आंख से रिलेटेड में आपका होता है। तो ए विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण हमारा रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब ये होता है जो भी व्यक्ति है शाम जैसे कि शाम होने लगता है तो व्यक्ति को ना कम शाम के टाइम पे कम दिखने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोतोंदी कहते हैं। आगे करते आएंगे 10th क्वेश्चन, विटामिन डैश की कमी के कारण हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। तो कौन से विटामिन के कारण हमारा हड्डियां जो है मुलायम होकर के मुड़ जाती है? तो विटामिन डी के कारण हमारा हड्डियां मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं, और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। इसको एक्स्ट्रा मैंने लिखाएगा, बाकी याद मत रखना, छोड़ देना, रिकेट्स कहते हैं वैसे। नेक्स्ट इसका अथवा वाले इसी का अथवा है, गाजर विटामिन डैश का एक समृद्ध स्रोत है। गाजर किसका स्रोत होता है, बताओ। तो विटामिन ए का। आपको आंखों से रिलेटेड में आपका आंख की रोशनी क्या आएगा? कमजोर आएगा, आपको दिखने में प्रॉब्लम होता है, तो विटामिन ज्यादा से ज्यादा, आप ठंडी का मौसम चल रहा है, गाजर का सीजन आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा गाजर खाना, आपको विटामिन ए मिलेगा और आपकी आंखों की रोशनी क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 9th,
मैग्नेटाइट में डैश प्रयुक्त होता है। मैग्नेटाइट बनाने में क्या यूज किया जाता है? लोहा प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो लोहा प्रयुक्त होता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है। ठीक है, एमसी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत सेल डैश का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल किसका स्रोत होता है? विद्युत धारा का एक स्रोत होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का एक स्रोत होता है। चलो, यहां तक हमारे एमसी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इससे आगे जो हमारे क्वेश्चन है, खंड था हमारे स्टार्ट हो रहा है, 2 मार्क्स वाले हमारे सारे सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, सॉरी, आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, देख लो। जो जो हमने जैसे कि जो जो क्वेश्चन थे वही सब हमने ले रखा है, कोई अलग नहीं ले रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, आपको ऐसे टुकड़े में आएगा। इसको पता क्या है, ऊपर पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने प्रॉपर से पीडीएफ लिखने से लिखने में ना बहुत ज्यादा, टाइपिंग करने में बहुत ज्यादा, हिंदी लिखने में ना बहुत ज्यादा टाइपिंग टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, कॉपी पे लिख लेते हैं, फटाफट से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बस करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में, पारदर्शी वस्तुओं को परिभाषित करें और 2 उदाहरण भी दीजिए। पारदर्शी वस्तु देखो, वह वस्तु जिनके आर पार देखा जा सके, जिनके आर पार देखा जा सके वह पारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका कांच, स्वच्छ पानी, साफ प्लास्टिक, ये सब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वत, ठीक है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? पर्वतारोही मतलब जो पर्वत को चढ़ते हैं ना, माउंटेन्स को चढ़ते हैंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा, बहुत सारे हमारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारे भारत के अंदर में। ठीक, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? तो इसके पीछे कारण ये होता है, देखो, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। वायुमंडलीय दबाव मतलब कि गैसों की संख्या, गैस सब जो होता है ना, कम होता है। ठीक है, और हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाता है। इससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, और और अतिरिक्त ऑक्सीजन के लिए और ठीक है, कठिनाई होती है, और अतिरिक्त, यहाँ पे और लिख देना, और अतिरिक्त ऑक्सीजन के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो सांस ले, अब उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो इसलिए अतिरिक्त, अधिक से अधिक मतलब कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए वह ले जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनको सांस में दिक्कत ना हो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेड़ को परिभाषित करें, किसी एक पेड़ का नाम लिखना है। पेड़ क्या है वह देखो, पेड़ एक बारहमासी पौधा है। क्या होता है? बारहमासी पौधा है। बारहमासी पौधा का मतलब बारहमासी उगा हुआ रहता है, बढ़िया से अपना स्थिर रहता है, अपने अपना आकार के अंदर में स्थिर रहता है। ठीक है, तो जिसमें, ठीक है, बारहमासी मतलब बारहमासी बने रहने वाला। ठीक है, पेड़ जो होता है बारहमासी बने रहने वाला, अपनी स्थिति के अंदर में वो बने रहेगा, ना वे खराब होगा ना खत्म होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैसे के वैसे खड़े के खड़े रहेगा। ठीक है, बारहमासी पौधा होता है जिसमें आमतौर पर एक मुख्य तना होता है, जो सिराओं और पत्तियों को सहारा देता है। तो सिराओं पत्तियों को क्या करता है? सिराओं पत्तियों, ठीक है, सिराओं मतलब कि जो टहनियां होती है, टहनियां समझते हो ना, जैसे एक पौधा है, पेड़ है, इसकी टहनियां ऐसी टहनियां निकली पड़ी रहती है, इधर ऐसे टहनी निकला, इधर निकला, तो वही शाखाएं होती हैं, और शाखाओं के ऊपर में क्या लगा है पता है? आपका पत्तियां लगी हुई होती हैं। ठीक, सहारा देता है। और इसके उदाहरण आपका होगा आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़। ठीक है, और इस तीनों पेड़ में से बताओ किसके ऊपर भूतनी रहती है, मतलब कि किसको, कौन से पेड़ के ऊपर में भूतनी रहती है? ठीक है, तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, पीपल के ऊपर है, ऐसे बोला जाता है, वैसे कुछ होता नहीं है यार। ठीक है, चलो, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम हमारे को लिखना है। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखना है हमारे को। तो पुष्प के नाम आपका होता है, एक बृहद दल होता है, प्रखुंडी होता है आपका, पुष्केसर, और आपका स्त्रीकेसर होता है। ये 4 भाग, मुख्य भाग आपके होते हैं, बृहद दल, प्रखुंडी, पुष्केसर और स्त्रीकेसर। आपको मैं बता दूं, सारे सारे एमसी क्वेश्चन से लेकर के 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन पर पूरा फोकस बनाकर रखना, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना भाई। ठीक है, एक भी क्वेश्चन पे मत छोड़ना, बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाना, और 60 में से 60 पूरे पक्के कर लेना अपने। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के 2 उदाहरण हमारे को लिखना है, जिसके अंदर में ना कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होता है, उसका भोजन। ठीक है, जो स्रोत बताना है कार्बोहाइड्रेट का, बिल्कुल से। तो हमारा हो गया, आलू और चावल में मुख्य रूप से स्टार्च होता है, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यह खाद्य पदार्थ शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिख लिया, और उसके बारे में हमने बता दिया। ठीक है, आपको यहां से लेकर के यहां तक लिखना है। अब देखो, इसी का पांचवें क्वेश्चन का ही आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। देखो, वसा युक्त भोजन के 2 उदाहरण हमारे को लिखना है। वसा युक्त भोजन, तो आपका हो गया नारियल हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, नारियल हो गया, मेवे हो गया, मछली हो गया, चीज हो गया, ये सब इसके उदाहरण है। बस इतना लिख दे तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर वाले में यहां से यहां तक लिख देना इसको। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 है। अभी हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 मार्क्स वाले। आप लोहे की पत्ती को चुंबकीय किस प्रकार बनाएंगे? लोहे की पत्ती है, आपको लोहे की पत्ती दिया गया है, तो हमारे को इसको चुंबक बनाना है। ठीक है, चुंबक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो लोहे की पत्ती को चुंबक बनाना है, चुंबक
के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक बार बार एक ही दिशा में रगड़कर चुंबकीय बनाया जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं हम, जो लोहे की जो पत्ती को ना हम चुंबक के एक ध्रुव से, मतलब कि हमने चुंबक हैगा, ऐसे मान के चलो मैं क्या छड़ चुंबक है, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ठीक है, तो ध्रुव तक, ठीक है, क्या है हमारा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, मतलब कि नॉर्थ से लेकर के यहां से हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको यहां से लेकर के यहाँ इधर वाली साइड होते हैं ना आपका, तो नॉर्थ से साइड तक हम उसको ना बार बार, ठीक है, बार बार एक ही दिशा में, एक ही दिशा इधर ऐसे ऐसे इसी यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे 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 करते रहेंगे हम, ठीक है। तो एक ही दिशा में रगड़कर चुंबकीय बनाया जा सकता है, ठीक है, तो बस ये है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल के टर्मिनलों के नाम हमारे को लिखना है। दो टर्मिनल होते हैं, आपको सबको पता है, धनात्मक टर्मिनल प्लस ऋणात्मक टर्मिनल का माइनस का। चलो, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे से यहाँ से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमें सूर्य को, आपको लग रहा हो थोड़ा सा मैं तेजी तेजी से पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन और भी बच्चे पढ़े हैं, और भी सब्जेक्ट मुझे, और आपको क्लास इसके अंदर मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ तो उसको भी सब्जेक्ट को मुझे पढ़ाना है, तो थोड़ा सा तेजी में होगा, थोड़ा सा तेजी होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, आपको बड़े तरीके में आ रहा होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स करना, आपको मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है, देखो 8 क्वेश्चन, हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, क्यों? देखो, तो सूर्य से आने वाली जो तीव्र रोशनी या परावैंगनी, ठीक है, विकिरण आंखों के पिछले हिस्से में स्थित प्रकाश संवेदनशील उत्तक रेटिना को जला सकती है। क्या होता है हमारा, जैसे कि सूर्य तीव्र जो रोशनी होती है सूर्य की, या हमारे को पता सूर्य से आने वाली जो विकिरण होता है इसको परावैंगनी किरणें होती हैंगी, ठीक है, जो त्वचा कैंसर का, वैसे त्वचा कैंसर करती है हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है। तो ये जो किरणें, परावैंगनी किरणें होते हैं, तेज रोशनी वाले विकिरण आंख के पिछले हिस्से में स्थित, आंख के पिछले हिस्से के अंदर में आपको पता है जहां पर ना हमारा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर जहां पर जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ, तो मेरे एक ऐसा भाग है ना आंख का जहां पर ना आपका ना चित्र बन रहा होगा, ठीक है, इमेज बन रहा होगा, तो उसी भाग की बात किया जा रहा है अभी, ठीक है। तो हमारा पिछले हिस्से में स्थित प्रकाश संवेदनशील उत्तक रेटिना को जला सकता है। रेटिना मतलब कि जहां पर आपका क्या बनता है, आपका फोटो बनता है, पिक्चर बनता है, ठीक है। तो इस स्थिति को सोलर रेटिनो, ठीक है, सोलर रेटिनोपैथी कहा जाता है, सोलर रेटिनोपैथी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, यहाँ से ये भी लिखना पड़ेगा, रेटिना में दर्द महसूस करने वाले नस नहीं होते, रेटिना में दर्द महसूस करने वाले नस नहीं होते, इसलिए आंखें अनजान, ठीक है, अनजाने में क्षतिग्रस्त, मतलब कि खराब हो सकते हैं, और दृष्टि स्थायी रूप से खराब या धुंधली हो सकती है, तो इसलिए हमारे को डायरेक्ट रोशनी नहीं लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पौधे को उस भाग का नाम बताएं जो भोजन बनाता है, और उस प्रक्रिया का हमारे को नाम बताना है जिसके द्वारा भोजन अपने पौधे अपने भोजन बनाते हैं। तो हमारे को उस भाग, पौधे को उस भाग का नाम जो भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने, भोजन का भाग जो आपका है, यहाँ पे का लगा देना, भोजन का भाग आपका पत्ती है। प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाता है पौधे अपने, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपका है प्रकाश संश्लेषण, इसके द्वारा बनाते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 20 का, इसी का बी वाला पार्ट है, और इसी का ही सी वाला पार्ट है, ठीक है। ए का ही आपका, 9th का ही आपका, बी भी यही है, सेम है, 9th का ही है, बी है। तो करते हैं, पौधों के किस भाग को इस तरह, ठीक है, इस तरह कहा जाता है, इस तरह को इस तरह कहा जाता है और क्यों? पौधे को किस भाग को इस तरह का मतलब आपका स्थिर, ठीक है, क्या आएगा, स्थिर, स्थिर कहा जाता है, किस भाग को स्थिर कहा जाता है और क्यों? देखो, पौधे के जड़ भाग को स्थिर कहा जाता है, पौधे के जड़ भाग को क्या कहता है, स्थिर कहा जाता है, स्थिर क्योंकि स्थिर रहती है, वह एक ही जगह पे टिकी रहती है, क्योंकि यह पौधों को मिट्टी में मजबूती से स्थिर रखती है और गिरने से बचाती है, ठीक है। तो जड़ें क्या करती है कि बेसिकली हमारा मिट्टी के अंदर पकड़ बनाता है और मिट्टी से जोड़ कर रखता है, ताकि हवा तूफान कुछ भी आए तो हम इसको पौधे उड़ के ना जाए, ठीक है, मजबूती बनाती है। अगला देखो, आरोही, एक आरोही लता का उदाहरण लिखना है, एक आरोही लता का हमारे को लिखना है, ठीक है। तो आरोही लता का आपका एक उदाहरण आपका है, उदाहरण आपका है मटर, ठीक है। तो ये रहा इसका मटर है, मटर के अंदर में जो लताएं होती है, लताएं का मतलब होता है, देखो एक पौधे से जितनी भी लताएं, लत मतलब लताएं मतलब आपने उसका देखा होगा, आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो देखते हो ना कैसे कैसे फैला हुआ रहता है, एक तो ना हर एक पत्ता कहाँ कहाँ जाता रहता है, लता इतना दूर दूर हर एक जगह पर फैल जाती है, तो वही आपका इसके जैसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो सकता है, आरोही लता कैसे हो सकता है, ठीक है। आगे दो तरह के आपके लता होते हैं, एक तो आरोही आपका होता है, एक आपका होता है विसर्पी लता। तो विसर्पी लता आपके वाले कौन सा होता है, सीताफल आपका तोड़ी हो गया, और आरोही के लिए आपका मटर हो गया, ठीक है। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आपको सी करना तो सी कर लो, या तो ये वाला करना तो ये वाला कर लो, दोनों में से कोई एक करना है आपको, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पौधे को उस भाग का नाम बताइए, ठीक है, पौधों को हमारे को उस भाग का नाम बताना है
जो पौधों को मिट्टी से जकड़ कर रखता है। बताओ जकड़, अभी तो हमने पढ़ा है। और बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित हमारे को करना है। तो देखो जकड़ कर भाग का रात कौन सा है? जड़ है। जकड़ कर रखता है मिट्टी से। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। चलो अब हम बताना है हमारे को बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के पत्तियों में मौजूदा रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से अतिरिक्त पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो बाष्पोत्सर्जन में क्या कौन सी प्रक्रिया है? सिंपल से आपका है, पौधों के पत्तियों में जो क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं आपके, उसको हम रंध्र कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से अतिरिक्त जो पानी पौधों के अंदर में होता है, उसको हम वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उसी को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, देखो 10th क्वेश्चन है, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्हित नहीं है। ठीक है, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई ध्रुव, मतलब कि साउथ हो गया या नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है या साउथ ध्रुव है, कोई चिन्ह नहीं है आपका। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं दिया गया है साउथ आपका नॉर्थ साउथ का। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? अब हमारे को पता है कैसे हम लगाएंगे कि उत्तर ध्रुव वाला कौन सा है। ठीक है, उत्तर ध्रुव कौन सा है, दक्षिण ध्रुव कौन सा है, हमारे को बेसिकली बताना है, कैसे करेंगे। तो चलो करते हैं, एक सेकंड रुक जाना। चलो एक सेकंड रुक जाना बस थोड़ा सा। चलो, तो हमारा पहले हम बेसिकली हम लेंगे, देखो एक क्षण चुंबक। ठीक है, एक क्षण चुंबक के ध्रुवों का पता लगाने के लिए इसे एक पतले धागे से बांधकर, हम क्या करेंगे, इसको पतले धागे से बीच में से बांध देंगे। ठीक है, बांध कर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। अब इसको हम ना एक पतले धागे से बांध कर स्वतंत्र रूप से हम लटका देंगे। ठीक है, ऐसा करने पर चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अब जो सिरा, हम कंपास ले लेंगे। ठीक है, कंपास ले लेंगे, अपने पास में कंपास रखेंगे। ठीक है, और जो भी सिरा हमारा उत्तर दिशा की ओर, कंपास के देखेंगे हम उत्तर सिरा की ओर, कौन सा सिरा इधर, कौन सा सिरा इधर मुड़ा हुआ, इधर कौन सा आएगा। जो भी सिरा हमारा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है वह उत्तरी ध्रुव होता है, और जो सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है वह दक्षिण ध्रुव आपका होता है। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा आएगा, छड़ चुंबक लेंगे, इसके ध्रुवों का पता लगाने के लिए हम रस्सी बांध कर स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे, कंपास ले लेंगे अपने पास में, और उसको देखेंगे जो सिरा हमारे उत्तर की ओर में घुमा हुआ रहेगा वो उत्तर रहेगा, और जो दक्षिण के ऊपर में वो दक्षिण रहेगा, बस। चलो चलो चलो, आपको समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन। तो कमेंट्स के फटाफट से क्या लिखो, यस लिखो, फटाफट से क्या लिखो, ओपी। क्या लिखोगे? ओपी लिखोगे। लिखो, कुछ लिखो फटाफट से, यस लिखो या तो ओपी लिखो, फटाफट से टाइप कर दो, मुझे नहीं पता, फटाफट से टाइप करो। ठीक है, चलो अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, और दो चुंबकीय पदार्थों और दो अचुंबकीय पदार्थों के नाम हमारे को लिखना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर आते हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल बताऊं, मतलब नहीं बता रहा मैं। ठीक है, देखो, तो और चुंबक एग्जाम्पल तो वैसे दिया गया ही है, और चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और उसको पहले तो वह वह ठीक है, चुंबकीय पदार्थ वह होते हैं, चुंबकीय पदार्थ वह होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, और चुंबक बनाए जा सकते हैं, और उन पदार्थ से ही ना हम चुंबक बना सकते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से? आपका लोहा, निकिल, कोबाल्ट हो गया। और अचुंबकीय पदार्थ को कौन कौन से? लकड़ी होता है, कागज होता है, प्लास्टिक होता है। चुंबक से इसको लकड़ को खींच के देखो, आ जाएगा क्या आपके पास में? या लोहे का खींच के देखो, लोहा तो आ जाएगा मगर लकड़ तो नहीं आएगा ना, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11 क्वेश्चन है, आपका भाई एक अब अब आगे के जो क्वेश्चन है हमारे, एक सेकंड हो जाना। आगे जो क्वेश्चन है हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही है, 11वां जो हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही है। 11वां क्वेश्चन एक सेकंड के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये है 11वां क्वेश्चन, तो ये है, बाकी इसका एक्स्ट्रा क्या लिख रखा है मैंने। तो 11वां क्वेश्चन तो ये है, बस इतना ही है, बस। ठीक है, चलो, तो 11वां क्वेश्चन सुन लो पहले। आपका भाई एक विद्युत स्विच की मरम्मत कर रहा है। ठीक है, और उसे क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगे आप? ठीक है, आपका शरीर विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो हम इसको जो सब पहले सलाह देंगे वह लिखते हैं। सलाह पहले पहले हम सलाह देंगे, टोटल आपको पता है कितनी सलाह लिखनी पड़ेगी? कम से कम आपको लिखना पड़ेगा इसमें 3 सलाह आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 3, 4 मैंने लिख रखा है, कोई 3 बेस्ट याद कर लेना। ठीक है, 4 लिख रखे 3 बेस्ट। पहला आपका है, बिजली बंद करें, एमसीबी बॉक्स से
मेन सर्किट को बंद करना। ठीक है, एमसी बॉक्स से हम क्या करेंगे, मेन सर्किट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। पहला ये काम करेंगे, बोलेंगे हम। ठीक है, फिर दूसरा, रबड़ के दस्ताने पहनने को कहना, रबड़ के दस्ताने पहनने के लिए गीले हाथों से काम ना करना देना। और चौथा हम कर सकते हैं, रबड़ के सोल वाले जूते पहनने को कहना। रबड़ के सोल वाले, जो भी हमारा रबड़ वाले जो चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, उनको पहनने के लिए हम कहना। ठीक है, तो ये चार शब्द आने में रख सकते हैं। और बाकी कौन, हमारा शरीर सुचालक है कुचालक है, हमारे बताना है। तो हमारे देखो, विद्युत का सुचालक मानव शरीर होता है। क्या होता है हमारा, होता है सुचालक होता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो, हमारे रक्त में लगभग जो होता है 80% 90% पानी और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, जो आयनों के रूप में मौजूद होते हैं, जो क्या होता है, आयनों के रूप में मौजूद होते हैं। ये आयन और पानी, ठीक है, ये आयन और पानी विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं। अपने शरीर के अंदर में आयन और पानी विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। अभी आयन क्या होता है वह सुनो। ठीक है, आयन, बाकी इसको लिखना मत, यहां से लेकर के यहां तक लिखना मत, बिल्कुल भी इसको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ लिखा है। आयन एक विद्युत ठीक है, विद्युत आवेशित कण होता है। आयन क्या होता है, विद्युत आवेशित कण होता है। जो एक, ये आपका आगे का है, आपको ना ये लगभग लगभग 8वीं क्लास, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। यह, ठीक है, आयन एक आवेशित कण होता है, जो एक परमाणु या परमाणु के समूह होता है। तो ये एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो इसके अंदर में जितने भी, जैसे कि हमारा, आपको बता दूं, आयन जो हमारे हैंगे, खनिज लवण हो गया, पानी हो गया, इसमें ना आयन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो इसी के कारण आपका होता है। बाकी बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो स्टार्ट हो रहा है, हमारे खंड गाज स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्क्स वाले हमारे सारे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको हम आज की इस क्लास में ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो 6 क्वेश्चन वाले सारे सारे क्वेश्चन है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखो, स्तंभ एक का स्तंभ दो से हमारे को मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं। देखो, तो ये मैं, जैसे कि घास हो गया, हमारा घास के अंदर में कौन रहता है, हमारा शेर रहता है, डी हो गया। ठीक, तालाब के अंदर में कौन रहता है, मेंढक रहता है। हवा हमारा क्या आएगा, एक अजैविक घटक है। अजैविक मतलब कि जीवित तो है नहीं, है नहीं। देखो, जैविक मतलब जीवित, जो सांस लेता हो। ठीक है, और हमारा अजैविक मतलब जो सांस न लेता हो। हवा तो सांस ले, हवा खुद ही सांस ले सकता है क्या, नहीं, वो सांस लेने का एक क्या आएगा, अपना स्रोत है। ठीक है, सोर्स है। अगला कहता है जैविक घटक आपका कौन होगा, वृक्ष अपना सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जैविक हो गया। आवाज किसे कहते हैं, देखो, आवाज आपका है, आवाज जो आपका है स्थान। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना। आवास, ठीक है, आवास किसे कहते हैं हम, स्थान जहां जीव रहते हैं। ठीक है, प्रजनन किसे कहते हैं, अपने जैसे जड़ को, अपने जैसे को जन्म देना, उसको हम प्रजनन कहते हैं। ठीक है, बस, तो इसका मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस 13 क्वेश्चन करने के लिए हमारे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसको हम देख लेते हैं अभी। देखो, 30 क्वेश्चन ऐसे करते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है, वायु की पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारा जो पृथ्वी है एक वायु की पतली परत से घुमा, चौड़े तक घुमा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह मतलब मान चलो पृथ्वी की सतह यहाँ से अपना सतह से कई किलोमीटर ऊपर, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा है ऊपर तक, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसके अनेक घटक, इसके अनेक घटक हैं। इसके अनेक घटक का मतलब है कि इसकी कई सारी परतें होती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन सा होता है हमारा, सी इसका राइट आंसर आपका आएगा, नाइट्रोजन गैस होता है। वह कितना परसेंट होता है आपका, 68% आपका होता है। और आपका ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है आपका, आपका 21% होता है। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, धूल हो गया, धुआं हो गया, ये सब आपके 1%, लगभग लगभग 1% के बराबर आपके होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह गैस जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है, वह गैस जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है, ऑक्सीजन। अगर आपका जब पता है कोई भी पदार्थ को ऑक्सीजन का आपको जांच करना है कहीं पे, आपका ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करना, किसी भी पदार्थ को जला करके देखना, जहां पर भी कोई भी पदार्थ आपका जल जाए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपकी माचिस, अभी तो मैं माचिस जला के दिखा नहीं सकता आपको, अगर मैं यहाँ पर माचिस जलाऊंगा ना तो माचिस जल जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा जगह होगा जहां पर ऑक्सीजन आपका कम होगा, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो वहां पर आपको माचिस जला के देखना, माचिस जलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल ये है, जैसे कि माचिस लेना, ठीक है, माचिस लेना, और माचिस लेकर के ना, माचिस माचिस जला करके ना जमीन पे छोड़ देना, तो इसको ऊपर से ना गिलास से ढक देना। फिर आप देखोगे ना कि आपका माचिस जो है ना बुझ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल ये है। चलो तीसरा क्वेश्चन इसका देखो, पृथ्वी के चारों ओर वस्तु वायु की परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अभी तो हमारे को दिया ही गया है, सिंपल सा। आगे देखो, इसका हमारे को इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, या तो ये करना हो आपको, तीसरा करना हो तीसरा कर लेना, या तो इसका अथवा वाला करना तो अथवा वाला कर लेना। गैस जो श्वसन के लिए आवश्यक है, गैस जो श्वसन के लिए, ठीक है, सांस के लिए आवश्यक है, कौन सी गैस सांस के लिए, हम कौन सी गैस लेते हैं बताओ, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना।
हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है, ये हम लेते हैं, ठीक है, O2 हम लेते हैं। तो अगला देखो 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने में देखो, जानवरों, ठीक है, जानवरों की भी अलग अलग इंद्रियां होती है। जानवरों की भी अलग अलग इंद्रिया, इंद्रिया का मतलब समझते हो, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसेस बोलते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन के अंदर में, मानव के अंदर में 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा आपका, एक तो त्वचा होता है, ठीक है, त्वचा हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गया, आपका जीभ हो गया। ये 5 सेंसेस आपको होते हैं, जिससे कि हमारे को आसपास के वातावरण, जैसे कि अभी मुझे बता, अभी आपको ठंड चल रहा है, ठीक है, अभी अब ठंड चल रहा है, मैंने अभी जैकेट पहन रखा है, तो मुझे कैसे पता चल रहा है बताओ बाहर में ठंड है? मुझे अपने त्वचा से पता चल रहा है कि बाहर में ठंड है, भाई स्वेटर पहनना पड़ेगा वरना ठंड लग जाएगा। ये समझ में आया? अरे मान चलो आपके सामने से ना आपकी मम्मी ने ना पता क्या बनाया, आपकी मम्मी ने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, ठीक है, तो खुशबू, आपको खुशबू कैसे आएगा? नाक के द्वारा से आएगा ना, ठीक है, तो ये आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंद्रियां बोलते हैं। देखो तो जानवरों को भी अलग अलग इंद्रियां होती हैं। वह देख, सुन, सूंघ, वह महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कई जानवर मीलों तक दूर से शिकार को देख सकते हैं, दूर तक भी, कोई मीलों दूर रहेगा कोई वस्तु ना, शिकार है बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर है, उसको भी देख सकते हैं। कोई हल्की सी, हल्की आवाज, हार्ट को भी सुन सकते हैं, और कई जानवर अपने हाथ साथी को सूंघ कर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सा जानवर रात में सबसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? कौन सा जानवर रात के अंदर 6 गुना बेहतर देख सकता है? तो ए इसका राइट आंसर आपका बाघ। बाघ आपका रात के अंदर में 6 गुना तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शरीर का वह अंग जो पुष्प को सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। शरीर का वह अंग जो पुष्प को सूंघने की क्षमता प्रदान करता है, खुशबू को सूंघ, मतलब कि खुशबू को सूंघने का क्षमता देता है, नाक। तीसरा क्वेश्चन देखो, सॉरी, कुत्ते डैश से अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। डैश से मतलब कि कुत्ते, आपको पता है, आपको बेसिकली अपने लाइफ के अंदर में देखा होगा, कुत्ते ना हर एक खंबे पर या कोई भी चीज खड़ी रहती है उसको मूतते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वो चीज पता है क्या करने, पता है किस लिए मूतते हैं, इसलिए वह सुसु करते हैं वहां पर, ये पता है, ये इसलिए सुसु करते हैं कि वह बोलते हैं ना ये चीज मेरा है, क्या बोलते हैं, वह चीज मेरा है, मेरा खंबा है, मेरा स्कूटी आएगा, मेरा चीज है ये, ठीक है, मेरा पेड़ है। तो ये अपनी जगह को दिखाते हैं, क्या ये मेरी जगह है, ताकि ना कोई दूसरा कुत्ता वहां पर आकर के ना वहां पर ना आ सके, ठीक है। इलाका मतलब कि इलाके में, इलाका का क्या बनता है, डोर बनता है ये कुत्ता क्या बनता है, डोर बनता है, दादा। चलो, तो वो हमारे को चिन्हित करता है, तो क्या चिन्हित, कैसे करता है, मूत्र से अपना क्षेत्र चिन्हित करता है। अगला देखो, ऐसी का अथवा वाला क्वेश्चन, ये करना हो तो कर लेना, बना तो ये वाला कर लेना। कुत्ते की डैश की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्या होती है, सूंघने की क्षमता बहुत अधिक अच्छी होती है, ठीक है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 15। फूलों की घाटी की, घाटी में हर जगह फूल की ही फूल है, ठीक है। कुछ स्थानों पर पहाड़ियों पर लाल फूल खिले हैं, कुछ स्थान पर लाल फूल खिले हैं, जबकि कुछ स्थानों पर पत्थरों के बीच सफेद फूल खिले हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, फूल खिले पड़े हुए हैं, बस। आज क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोग किस फूल की सब्जी खाते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग किस फूल की सब्जी खाते हैं? 20 का राइट आंसर आपका आएगा कचनार, ठीक है। कचनार की सब्जी होता है एक फूल की सब्जी है, ये आपका फूल होता है, इसकी सब्जी उत्तर प्रदेश वाले लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस राज्य के लोग, ठीक है, सहजन के फूलों के पकोड़े खाते हैं? सहजन के फूलों के पकोड़े खाते हैं, ठीक है, कौन से? तो 20 का राइट आंसर है महाराष्ट्र के राज्य के लोग सहजन के फूलों के पकोड़े खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग त्वचा देखभाल के रूप में किया जाता है? त्वचा देखभाल में गेंदा का फूल, ठीक है, कचनार का फूल, ठीक है, सहजन का फूल, या गुलाब जल? गुलाब जल आपका त्वचा के देखभाल के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र क्या होता है आपका, परफ्यूम, परफ्यूम, ठीक है। तो परफ्यूम किसके लिए फेमस है आपका? तो कौन सा जिला है हमारा? कन्नौज, कन्नौज जिला है हमारा, इत्र के लिए फेमस है। तो आज का ये जो हमारा सेट पेपर, क्वेश्चन सेट पेपर 2 था, क्वेश्चन पेपर बोला जाए 2 था, हमने कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आप सब स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आपको वीडियो का तीसरा क्वेश्चन पेपर जल्दी से देखने को मिल जाएगा। तो आप सब स्टूडेंट को क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे नहीं पता सब्सक्राइब करना तो करना आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना, मुझे कम से कम इस पे सब्सक्राइब कर देना, जो भी वीडियो देखे हो शुरू से एंड तक सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि देख रहे हो मैं बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा, सब्सक्राइब चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, 1K लाइक का टारगेट है, फटाफट से 1K लाइक का पूरा टारगेट खत्म कराओ।
और दूसरी बात करते हैं 1K लाइक हो गया, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना, एक स्वीट सा कमेंट कर देना। और आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इससे पहले क्वेश्चन पेपर 1 था, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या चैनल पर जाकर के देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।